नमस्कार। आज की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प ऐसी कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। राजस्थान के जयपुर से हम बात कर रहे हैं। आज की कहानी को लेकर आए राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर से किशनपुर विधानसभा सीट से विधायक आमीन कागजी की कहानी है। कागजी वैसे तो मुस्लिम परिवार से हैं, लेकिन हिंदू परिवारों में भी उनकी अच्छी पेट है और इसी कारण भी फिर से विधायक चुने गए हैं। उनके घर में मुस्लिम त्योहारों के साथ साथ हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिनमें दिवाली, करवा चौथ मुख्य त्योहार के रूप में है। अब मनाए क्यों जाते हैं, इसकी कहानी भी मैं आपको बता दूं। आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। दो पत्नियों वाले विधायक हैं। एक उनके लिए रोजा रखती है तो दूसरी करवा चौथ का व्रत करती है। ये एक लव स्टोरी जैसा ही है। एक राजनीतिक पॉलिटिशियन राजनेता की प्रेम कहानी की बात करें। विधायक की एक बीवी का नाम है रेशमा तो दूसरी बीवी का नाम है मोनिका। कुछ महीने पहले विधायक आमीन कागजी ने 50 वर्ष की आयु में दूसरा निकाह किया। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी रेशमा को तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी की। ये जानकारी उन्होंने हाल ही में अपने चुनाव एफिडेविट में दी, जिसमें उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी मोनिका शर्मा कागजी का नाम भी शामिल किया। एक पत्नी से एक बेटा है और दूसरे से 4 बच्चे। आमीन कागजी की पहली पत्नी से 4 बच्चे हैं और उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी अपनी पारिवारिक स्थिति का उल्लेख किया था। इस बार के चुनाव में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास 2 पत्नियां हैं, जो उनके व्यक्तिगत जीवन की एक नई परत को दर्शाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनिका शर्मा कागजी उनकी पूर्व सेक्रेटरी रही हैं। अब उनके एक बेटी भी जन्म लिया है। एक सेक्रेटरी के साथ एक नेता के संबंध आजकल सभी जगह है, एक ही चीज चल रही है, वो है प्रेम संबंध। प्रेम एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के लिए भी दिल में पनप सकती है। ऐसी ही कहानी आमीन कागजी की लव स्टोरी है। मोनिका शर्मा कहते हैं कि मोनिका शर्मा उनकी सेक्रेटरी थी। उस वक्त उनके नैन मटके हुए और उनका प्रेम परवान चढ़ा और फिर उन्होंने मोनिका शर्मा से शादी करके मोनिका शर्मा का नाम मोनिका शर्मा कागजी कर दिया। मोनिका शर्मा यूं तो उनकी पूर्व सेक्रेटरी है, लेकिन उनके मोनिका शर्मा से एक बेटी भी है। बेटी के निकाह से पहले खुद ने किया था निकाह। आमीन कागजी अपने सार्वजनिक भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि उनके घर में उनके लिए एक पत्नी रोजा रखती है और दूसरी पत्नी करवा चौथ का व्रत रखती है। क्या ये सही है किसी नेता के 2 पत्नियां होना? इसके बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। उनके घर में उनके लिए एक पत्नी रोजा रखती है और एक पत्नी उनके लिए करवा चौथ का व्रत। अब एक चीज़ यहाँ सोचने लायक है कि उनकी 2 शादियाँ हुई हैं और वो दोनों शादियों का ढिंडोरा भी अपने वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए करते हैं। ये कारण है कि जनता उन्हें लगातार पसंद कर रही है। वह इसी सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। उनका दावा है अगर पार्टी चौथी बार भी उन्हें टिकट देती है तो वह फिर से जीत दर्ज करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, वहाँ से उनके पैतृक निवास करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी उनकी अच्छी लोकप्रियता झलकती है। अब उनकी 2 पत्नियां हैं। जब उनकी 2 पत्नियां हैं तो शायद लोगों में उनको पसंद तो किया जा ही रहा होगा। खैर, ये पब्लिसिटी स्टंट्स होते हैं इन राजनेताओं के, जो ये करके दिखाते हैं ताकि उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैले। वो कहते हैं ना कि मैं खुद ही लौट जाऊंगा घर की ओर, पहले बदनाम तो होने दें। पहले नाम भी जब होता है तब बदनाम होता है। बदनाम में भी नाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बदनामियाँ अपने नाम के साथ बड़े ही गर्व से आजकल आमीन कागजी अपने चुनावी भाषणों में नाम लेते रहे हैं कि उनके लिए एक पत्नी रोजा रखती है तो दूसरी पत्नी उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए दैवक।